सोचो, अगर तुम कल सुबह उठो और जीपीएस सिग्नल गायब हो जाए तो क्या होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई लव साइंस। तुम सब लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर गूगल मैप तो जरूर यूज किया होगा। अगर हमें कहीं जाना हो तो हम उस जगह का नाम गूगल मैप में डालते हैं और गूगल मैप देखता है कि हम इस समय कहाँ पर हैं, करेंट लोकेशन, और वहां से जहां जाना है वहां का रास्ता फटाफट दिखा देता है। तो हमारी करंट लोकेशन को जानने के लिए गूगल मैप जीपीएस सिग्नल का यूज करता है जो कि सैटेलाइट से आते हैं। तो मान लो किसी एक दिन अगर जीपीएस सिग्नल आना बंद हो जाए तो क्या होगा। तो तुम सोचोगे तो क्या हुआ, गूगल मैप नहीं चलेगा, हम कोई गूगल मैप रोज तो यूज नहीं करते, और अगर नहीं भी होगा तो हम रास्ते में किसी से पूछ लेंगे और चले जाएंगे कहाँ जाना है। लेकिन आजकल जीपीएस सिग्नल केवल हमारे फोन में गूगल मैप के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, और हमारी मॉडर्न लाइफ जीपीएस सिग्नल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो चलो तुम्हें बताते हैं कि कितनी सारी चीजें हैं जो कि जीपीएस सिग्नल से चलती हैं, और अगर किसी दिन जीपीएस बंद हो गया तो केवल गूगल मैप ही नहीं, हमारे लाइफ की बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल मैप के अलावा बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप जो कि जीपीएस सिग्नल का यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हें अगर टैक्सी बुक करनी है, आजकल उबर ओला टैक्सी बुक करने के लिए, तो उनका वो ऐप भी जीपीएस सिग्नल से चलता है, और टैक्सी ड्राइवर को पता लग जाता है जो कस्टमर उनको कॉल कर रहा है वो कहाँ पर है, वहां कैसे जाना है। तो सोचो, अगर जीपीएस सिग्नल नहीं होगा तो तुम उबर ओला ऐसी कोई भी टैक्सी सर्विस यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आजकल इतने सारे रेस्टोरेंट, कैफे, पिज्जा सर्विसेज, जोमेटो, स्विगी, ये सारे लोग अपनी डिलीवरी जब भेजते हैं तो उनके डिलीवरी के जो ड्राइवर हैं वो जीपीएस सिग्नल के सहारे ही उनको पता चलता है कि कस्टमर कहाँ है और उनको कौन से रास्ते से जाना है। तो अगर जीपीएस सिग्नल नहीं होगा तो ये सारी सर्विसेज भी बंद हो जाएंगी। और आजकल हम इन सब चीजों पर तो बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। मोबाइल से खाना मंगाना, घर में ग्रोसरी मंगाना, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। केवल कार और स्कूटर ही नहीं, यहाँ तक कि एरोप्लेन और शिप भी जीपीएस सिग्नल का यूज करते हैं। क्योंकि रोड पर तो फिर भी आपको रोड साइन मिल जाते हैं जिन पर लिखा है कि कहाँ जाना है, कौन सी रोड कहाँ जा रही है। लेकिन सोचो, हवा में और समुद्र में जहां पर कोई लैंडमार्क नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई साइन नहीं है, उस केस में जीपीएस सिग्नल तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हजारों कार्गो शिप वर्ल्ड में इधर से उधर सामान ले जाते हैं तो वो जीपीएस सिग्नल पर ही निर्भर करते हैं कि उनको टाइम से अपनी जगह पर कैसे पहुंचना है। इसी प्रकार एरोप्लेन्स भी जीपीएस सिग्नल के द्वारा ही एक्यूरेट नेविगेशन करते हैं। अब तुम सोचोगे कि जीपीएस सिग्नल की टेक्नोलॉजी तो कुछ साल पुरानी है, लगभग 20-25 साल पुरानी, लेकिन उसके पहले भी एरोप्लेन चलते थे। लेकिन आजकल एरोप्लेन्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो बहुत कम डिस्टेंस पर भी चलते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर अगर तुम देखो तो तुम्हें दिखेगा कि हमारे आसमान में कितने सारे एरोप्लेन उड़ रहे हैं। अगर उनके पास जीपीएस सिग्नल ना हो तो वो अपनी एक्यूरेट पोजीशन, एक दूसरे की पोजीशन का पता नहीं लगा सकते, और इतने सारे एरोप्लेन चलना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ये सारी सर्विसेज भी ठीक से नहीं चल पाएंगी और सारे एरोप्लेन सर्विस लगभग बंद हो जाएंगे। सोचो, अगर तुम्हारे एरोप्लेन का पायलट मैप लेकर बैठा है और ढूंढ रहा है कि अब मुझे किस तरफ जाना है, तो कैसा रहेगा? क्या तुम्हें ऐसे एरोप्लेन में जाने में सेफ लगेगा? इसके अलावा बहुत सारी कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस भी ऐसी हैं जो कि मूव नहीं करती लेकिन फिर भी वो जीपीएस सिग्नल पर निर्भर रहती हैं। जैसे कि सारे तो नहीं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के जो ज्यादा सिक्योर एटीएम्स होते हैं, जहां जिस एटीएम से हम पैसे निकालते हैं, वो एटीएम भी जीपीएस सिग्नल का यूज करते हैं, क्योंकि ये वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए करते हैं, जिससे कि बैंक के कंप्यूटर में ये चेक हो सके कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं ये ठीक लोकेशन से हो रही हैं, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है। इसके अलावा मोबाइल फोन टावर्स भी जीपीएस सिग्नल का यूज करते हैं। अब तुम सोचो कि मोबाइल फोन टावर्स तो एक ही जगह पर लगे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मोबाइल फोन टावर्स
हजारों कॉल्स और हमारा इंटरनेट का इतना सारा डेटा हैंडल करते हैं। इसलिए मोबाइल टावर्स में एक से दूसरे के बीच में एग्जैक्ट क्लॉक होनी चाहिए। अगर दो मोबाइल टावर्स के कंप्यूटर्स के बीच में 1 मिली सेकंड का भी फर्क हुआ, मतलब 1 सेकंड का 1,000वां हिस्सा भी उन दोनों मोबाइल टावर्स के बीच में टाइमिंग का फर्क है, तो हमारी कॉल ड्रॉप होने लगेंगी, इंटरनेट का डेटा ठीक से नहीं आएगा और इंटरनेट स्पीड भी स्लो हो जाएगी। क्योंकि जो सिग्नल जीपीएस से आता है, हर जीपीएस सैटेलाइट पर एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं जो बिल्कुल अल्ट्रा प्रिसाइज टाइमिंग देती हैं, और सारे मोबाइल टावर उसी टाइमिंग के हिसाब से अपनी कंप्यूटर की क्लॉक को सेट कर लेते हैं, जिससे सारे कंप्यूटर एग्जैक्ट टाइम पर चलें और उनके बीच में डेटा ट्रांसफर में और कॉल ट्रांसफर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जीपीएस से क्या क्या चलता है? बहुत सारे स्कूल्स की बसेस, लोग अपने बच्चों को जब स्कूल बस में भेजते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए वो जानना चाहते हैं कि उनकी बस अभी तक कहाँ पहुंची है, उनका बच्चा अभी तक स्कूल पहुंचा या बस अभी स्कूल पहुंचने वाली है या नहीं, तो उसमें भी जीपीएस सिग्नल यूज होता है। कुछ कंट्रीज में फार्मिंग के लिए भी जीपीएस सिग्नल का यूज होता है। जब ड्रोन के द्वारा लोग अपने फार्मिंग की रखवाली करते हैं या उस पर कोई दवाई छिड़कते हैं, तो ड्रोन भी जीपीएस सिग्नल के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारा खेत किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है और कहाँ तक वो दवाई छिड़कनी है, तो वो लोग भी जीपीएस सिग्नल का यूज करते हैं। और केवल हमारी डेली लाइफ में ही नहीं, वॉर में भी जीपीएस का यूज होता है। तुमने सुना होगा कि आजकल की जो मिसाइल होती हैं वो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर वहीं हिट करती हैं। तो ये मिसाइल्स भी जीपीएस सिग्नल द्वारा ही पता करती हैं कि उनकी लोकेशन अभी क्या है, उनको किस डायरेक्शन में जाना है और किस एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर हिट करना है जहां पर दुश्मन छुपे हुए हैं। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जीपीएस केवल हमारे फोन में गूगल मैप ही नहीं, बल्कि हमारी दुनिया में बहुत सारी चीजें चला रहा है। तो जीपीएस हमारी मॉडर्न लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी मजेदार साइंस का वीडियो तुमसे मिस ना हो। तो जब तक हम तुम्हारे लिए अगला वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।